गाइस लास्ट वीडियो के अंदर हमने जारविस बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। उस पर 4K व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, इस टाइम पे। लेकिन लास्ट के अंदर एक मिस हैपनिंग हुई थी कि जो मेरी माइक्रोफोन की जो सेटिंग्स है वो ऑफ थी, ठीक है। तो इस वजह से वो पहली ट्राई के अंदर ठीक से वर्क नहीं किया। एंड काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट्स में कहा कि भाई कि ये वर्क नहीं किया, मैं अब इसे नहीं बनाऊँगा, ये वो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं जारविस 2.0, उससे एकदम नेक्स्ट लेवल जारविस, ठीक है। इसका यूआई डिज़ाइन देखोगे तो एकदम हैकर लगोगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि फुली हैकर, लेकिन अच्छा लगेगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एक जारविस होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इस दफ़ा मैंने अपने सारे जो है माइक्रोफोन की जितनी भी सेटिंग्स है वो सब कुछ मैंने पहले चेक किए हैं, ठीक है। देन मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ मिल रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ पहले मैंने चेक किया है। तो जल्दी चलते हैं जो है डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे जारविस 2.0 बनाया हुआ है जिसके अंदर एसेट्स पड़े हैं, ठीक है। इमेजेस हैं, कुछ GIF हैं, ठीक है। दो यहाँ पे MP3 फाइल्स हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ, ठीक है। और यहाँ पे अभी जल्दी सी ना एक मैं करूँगा क्या, ओपन विद कोड करूँगा। और मैं यहाँ पे ना एक index.html बना लूँगा, ठीक है। index.html, ठीक है। और ये हम जावास्क्रिप्ट के यूज़ करते हुए बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई ऐसा मसला आने नहीं वाला। तो यहाँ पे style.css एंड यहाँ पे script.js, ठीक है। ये यहाँ पे 3 फाइल्स बना ली मैंने। अब जावास्क्रिप्ट जो है हम लॉजिक्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ओनली फॉर लॉजिक्स लिखेंगे, ठीक है। इसमें लाइक कोई नहीं ऐसा बैकएंड नहीं, PHP वगैरह कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं होने वाला। सही है, सिंपल से ही एक जो है जारविस होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल के अंदर ना मैं यहाँ पे लिखूँगा जारविस और यहाँ लिखूँगा 2.0, सही है। यहाँ 2.0 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पे ना मैं अभी जल्दी चलता हूँ एंड लिंक कर लेता हूँ अपनी CSS को, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिंक कर लूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिंक कर लिया। ओके, अब बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा ना, बॉडी के अंदर मैं ऑडियो टैग्स लगाऊंगा, ठीक है। एक ऑडियो टैग यहाँ पे लगाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा अब jarvis.mp3 आई थिंक सो, jarvis.mp3 है, ठीक है। अब देखने दो ज़रा, jarvis.mp3 है क्या? हाँ भाई, jarvis.mp3 है। बट उससे हमने यहाँ पे नहीं रखा, वो एक फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे /, ठीक है, एसेट्स में है, ठीक है। और ये रही मेरी jarvis.mp3, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने लिख दिया jarvis.mp3 एंड ये करने के बाद यहाँ पे मैं एक ID दे दूँगा, ठीक है। ID के अंदर मैं लिखूँगा J और यहाँ पे कर दूँगा इंट्रो, ठीक है। एंड J इंट्रो कर दूँगा मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ लिखूँगा ऑडियो एंड अगेन यहाँ पे मैं एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड डायरेक्टली यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूँगा powerup.mp3, ठीक है। तो powerup.mp3 जो है ऑडियो यहाँ पे लगा दी है मैंने, ठीक है। काफ़ी गला सा सूख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ID को अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ कर दूँगा टर्न ऑन, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको पता चलेगा, काफ़ी मज़े का होने वाला है यार ये जारविस, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे जल्दी से मैं यहाँ पे क्लास बना लूँगा, क्या बना लूँ क्लास, मैं मशीन नाम की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं इसे एक दूसरा नाम भी दूंगा मशीन के साथ साथ। यहाँ पे लिखूँगा मैं हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है। तो ये एक नाम दे दिया मैंने, हाइड ऑन स्मॉल। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक और क्लास बनाऊँगा एंड क्लास का नाम यहाँ पे लिखूँगा क्लॉक, ठीक है। एंड क्लॉक और साथ एक मैं CONT कॉन्ट, ठीक है, ये भी लिख दूँगा, सही है। तो क्लॉक कॉन्ट और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा, ठीक है। इमेज मैं यहाँ पे कौन सी लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा इमेज एंड यहाँ करूँगा एसेट्स के अंदर clock1.png यहाँ पे लगा लो एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, क्लॉक, ठीक है। तो clock1.png यहाँ पे लग चुकी है एंड ठीक है। और इसे क्लास भी दे दूंगा मैं, बाय द वे यहाँ पे क्लास को मैं कर दूंगा क्या, आइकन, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा यार मैंने इमेज को क्यों क्लास दी, आगे जब लॉजिक्स लिखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक P टैग यहाँ इसी डिव के अंदर एक P टैग लगाऊंगा जिसे एक ID दे दूंगा मैं जो होगी टाइम की, ठीक है। और ये काम हो गया, सही है। और यहाँ पे देखो ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से बाहर आने के बाद ना लिखूँगा क्या, कि डॉट इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट।
और यहाँ पे क्लास और दे दूँगा जिसका नाम होगा कॉन्ट अगेन, ठीक है, इंटरनेट कॉन्ट। सही है। अच्छा, तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक और इमेज लगाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा एसेट्स के अंदर, एंड एसेट्स के अंदर जाने के बाद मैं कहूँगा कि इंटरनेट वन डॉट पी एन जी या जे पी जी, सॉरी जे पी जी फाइल लगाओ यहाँ पे, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पे ना एक पीएनजी फाइल लगाओ, यहाँ पे इसकी जगह पीएनजी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको फ़र्क बताऊंगा यार पीएनजी और जेपीजी में क्या है, तो जल्दी से चलता हूँ यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले ये इंटरनेट वन है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी फ़ाइल टाइप दिखाऊँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो ये इसकी फाइल टाइप है जेपीजी, येलो वाला क्या है जेपीजी, एंड ब्लू वाला क्या है पीएनजी। बस ये कलर्स का फ़र्क है, ठीक है, बाकी वो चीज़ सेम है अंदर से। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन वाईफाई लिख देता हूँ, ठीक है, वाईफाई। एंड यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास में यहाँ पे क्या दूंगा, क्लास में यहाँ पे दूंगा आइकन। ओके, सो इंटरनेट काउंट एंड ये इमेज हैंड क्लास हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक पी लगाऊंगा एंड उसे एक आईडी दूंगा, ठीक है, टाइम नाम की अगेन से। सही है। सो यहाँ पे एक टाइम नाम की आईडी कर दी मैंने। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे मैं इंटरनेट दूंगा, ठीक है। ओके, सो इंटरनेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ इस डिप से बाहर आऊँगा एंड यहाँ लिखूँगा डॉट बैटरी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा काउंट। सही है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक इमेज लगाऊँगा, ठीक है, एसेट्स में से जाके बैटरी वन डॉट पी एन जी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्या कि बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑल्ट दे दिया मैंने बैटरी का। सो यहाँ पे बैटरी का ऑल्ट देने के बाद यहाँ पे अगेन से क्लास दे दूँगा जिसका नाम होगा आइकन, ठीक है। ओके, क्लास देने के बाद यहाँ पे बैटरी काउंट के इसी डिव के अंदर रहते हुए एक पी टैग बनाऊँगा, एक आईडी दूंगा एंड उसके आईडी का नाम रख दूंगा यहाँ पे बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पी का हो गया यहाँ पे बैटरी। अब यहाँ पे इस डिव से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे बना लूँगा डॉट टेम्प, ठीक है, टेम्प मीन टेम्परेरी। सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक पी टैग बनाऊँगा, बल्कि एक नहीं, मैं यहाँ पे 4 पी टैग बनाऊँगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूँगा, तो यहाँ पे 4 पी टैग बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस क्लिक, ठीक है, ऑल्ट प्लस क्लिक यहाँ पे दबाऊंगा तो मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा मैं वी एस कोड की, ठीक है। इस तरह मल्टी कर्सर ऐड हो जाएंगे जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मैं एक आईडी दूंगा, ठीक है। आईडी सबको मैं यहाँ पे डिफरेंट दूंगा, लाइक मैं एक आईडी यहाँ पे दूंगा लोकेशन, ठीक है। एक आईडी मैं यहाँ पे दूंगा कंट्री, ठीक है। यानी कि एक तरफ हम लोकेशन फाइंड करेंगे, इधर कंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर वेदर होगा, ठीक है। एंड वेदर यहाँ पे मैं कैपिटल टी सा लगा दूंगा, ठीक है। एंड अगेन इसे करूँगा यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करूँगा यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आईडी में पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे कर दूँगा कैपिटल डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेदर डी। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज लगा दूँगा, ठीक है। टेम्प के अंदर रहते हुए एक इमेज लगाऊंगा, सही है, जिसे अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। एंड आईडी में मैं यहाँ पे से आईडी दूंगा वेदर आइकन, ठीक है, वेदर आइकन, ठीक है। एक ये आईडी दे दी वेदर आइकन नाम से। ओके, तो सिंपल है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट देना चाहो तो दे देना, नहीं तो रहने देना, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर ये सारी चीज़ें आपने बना ली, 4 पी एंड एक इमेज लगा के, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यहाँ पे आना एंड 4 जो है पी टैग बनाना एंड अगेन इनको आईडीज़ देना है यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए, ऑल्ट प्लस क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैं करूँगा क्या, आईडी रुको ज़रा, रुको रुको रुको, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो ये कि यहाँ पे भी कर्सर लग गया है। ओके, स्पेस एंड दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आईडी दूंगा, क्या क्या मुझे आईडी देनी चाहिए, मैं यहाँ पे दूंगा एक आईडी ओ टेम्प, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे एक आईडी दूंगा फील लाइक टेम्प, ठीक है, फील लाइक टेम्प। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
यहाँ पे लूँगा मैं मिन टी, कैपिटल टी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि मैक्स, कैपिटल टी, सही है। तो ये हो जाएगा। एंड ये रहा डिव। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज लगाऊंगा, ठीक है। इमेज में जाऊंगा एसेट्स में, एसेट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक heart.gif, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ऑल्ट के अंदर लिख देता हूँ हार्ट, ठीक है। सो ये कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे एक आईडी भी दे दूंगा हार्ट नाम से ही, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक आईडी भी दे दी मैंने हार्ट नाम से। और ठीक है, अभी के लिए ठीक है। एंड ये डिव रही, ठीक है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे बाहर। यहाँ तक जितना भी कोड था अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी मैं यहाँ पे देखूँगा कि अपने index.html को ओपन करके ये तो एसेट्स में हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। कैसा लग रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये देखो, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ करके बताऊँगा, ठीक है, फिक्र मत करो। और ठीक है, ओके ग्रेट, सब कुछ ठीक है अभी के लिए तो। अच्छा, तो यहाँ पे चलते हैं नीचे। एंड नीचे आने के बाद मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। एंड बटन को एक आईडी दूंगा, ठीक है। आईडी क्या दूंगा मैं यहाँ पे, स्टॉप जारविस, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्टॉप जारविस। एंड यहाँ पे करूँगा क्या मैं, BTN, ठीक है। बटन को एक आईडी दे दी स्टॉप जारविस BTN, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे एक क्लास दूंगा मैं हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है। हाइड ऑन स्मॉल। एंड ये रहा अपना बटन। तो यहाँ पे से डाउन ले जाऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बटन बनाऊँगा, ठीक है, जिसे एक आईडी दे दूँगा, एक और आईडी, ठीक है। और इस बटन को मैं क्या आईडी दूंगा, स्मॉल जारविस, ठीक है। अब बटन के अंदर बटन क्यों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले खुद ही पता चल जाएगा जब आप डिज़ाइन बनता हुआ सारा देख लोगे तो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा, ठीक है। एंड इमेज के अंदर मैं यहाँ पे एसेट्स पे जाने के बाद आयरन कौन सी लगानी चाहिए मुझे, आयरन मैन और GIF लगाना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ मैं लिख दूंगा आयरन GIF, ठीक है। ओके, सो ये मैंने कर दिया आयरन GIF। इसे मैं हाइट यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मेरी हाइट कितनी नहीं, आई थिंक सो अभी के लिए सेट कर देता हूँ 350, बाद में देख लेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ही, इसी बटन के अंदर ही यहाँ पे मैं P टैग लगाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं मेक मी स्मॉल, ठीक है, मेक मी स्मॉल। और ये ऐसा कर दूँगा, ठीक है। एंड क्या गलती की मैंने, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी है मैंने, बटन के डबल T आना चाहिए था। एंड यहाँ पे भी डबल T आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बटन बना लिया, बटन के अंदर बटन बना लिया, उसे एक आईडी दे दी, उसे एक इमेज दे दी। एंड यहाँ पे उसे एक टेक्स्ट दे दिया। अभी देखता हूँ कैसा लग रहा है, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो, मेक मी स्मॉल, ये इस तरह का एक कार्ड टाइप बन गया, ओके। सही है। तो बटन के अंदर बटन बनाना तो हमने यहाँ पे कर लिया काम, ठीक है। ओके ओके ओके, हम यहाँ पे एक स्टॉप जारविस मैंने अगर यहाँ पे बनाया ना, मुझे यहाँ पे एक स्टार्ट जारविस भी बनाना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर ही, ठीक है, यहाँ पे एक आईडी दूंगा, ठीक है। एक आईडी क्या दूंगा मैं, यहाँ लिखूँगा हैशटैग बटन। एंड लिखूँगा यहाँ पे हैशटैग। और यहाँ पे दे दूंगा मैं क्या, स्टार्ट जारविस, ठीक है। स्टार्ट जारविस। एंड स्टार्ट जारविस BTN बाय द वे, ठीक है, स्टार्ट जारविस BTN। और ये बटन हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, क्लास। और यहाँ कर दूंगा मैं हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है, हाइड ऑन स्मॉल। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो। एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज का URL डाल रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है। एंड बाय द वे हम इसे हिंदी के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है अपनी जो ज़्यादातर वीडियोस वॉच होती है वो इंडिया के अंदर एंड पाकिस्तान में वॉच हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो से। तो यहाँ पे मैं हिंदी के अंदर भी ट्राई करूँगा। थोड़ी बहुत मैंने गूगल ट्रांसलेशन की वजह से ना ये निकालने हैं वर्ड्स। एंड मुझे नहीं पता यार, अब मुझे याद नहीं है
क्या इनका मतलब बन रहा था, बट जो भी था हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे हम एक पी नाम का टैग लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा मैं स्टॉप, एक्चुअली स्टॉप नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे स्टार्ट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। स्टार्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड ठीक है। क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया यार। ओके, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया अपने स्टार्ट करना, स्टार्ट जार पी टी एन, यहाँ पे क्लास दे दी मैंने हाइड ऑन स्मॉल एंड दिस। ओके, ये बटन बन गया। अब ये जो स्टार्ट का और ये स्टॉप का है ना, ये सेम रहेगा, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो स्टार्ट है ना, इसे हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ओके, सो ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा डॉट स्मॉल, यहाँ पे करूँगा क्या, जारविस एंड ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा स्मॉल जारविस एंड यहाँ पे कर दूँगा हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है, हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है। अभी ये स्मॉल भी करेगा यार आपके जारविस को। अब मैं सब कुछ बताऊँगा यार कैसे, मैंने बहुत कुछ सोच के ये बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक बटन लगाऊँगा, ठीक है। बटन यहाँ पे करूँगा हैशटैग, ठीक है। और यहाँ पे क्लास दूंगा मैं आईडी, सॉरी आईडी स्मॉल जारविस, ओके। और ये करने के बाद देन मैं यहाँ पे एक बटन बन जाएंगे जैसे आईडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि एसेट से आयरन मैन डॉट GIF ले लो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ मैं लिख दूँगा आयरन GIF, ठीक है, सिंपल। ओके ग्रेट, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं स्टार्ट मैंने जारविस बटन कर लिया, ठीक है, एंड स्टॉप जारविस बटन कर लिया, स्मॉल रेगुलर हाइड ऑन स्मॉल एंड मैं इसे हाइड दूंगा। क्या मैंने इसे ऑलरेडी बना लिया है क्या? जस्ट वेट अ मिनट, क्या मैं कुछ यहाँ पे गड़बड़ करके गया हूँ? वेट वेट वेट, ताजा BTN क्लास हाइड ऑन स्मॉल दी मैंने, ठीक है। टॉप पे जहाँ स्टार्ट किया उसे एक इमेज दे दी, ठीक है। एंड यहाँ पे पी के अंदर लिख दिया एंड यहाँ पे स्टॉप जाए बटन लिखा, उसे मेरी क्लास दे दी मैंने हाइड ऑन स्मॉल, सही है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाइड ऑन स्मॉल एंड यहाँ पे मुझे एक इमेज देनी चाहिए थी बाय द वे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं अभी के लिए, मैं बताऊँगा क्यों, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा क्यों। इसकी जगह पे आप ये जो ऊपर वाली इमेज है ना, इसे कर लो कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कर दो पेस्ट, तो ये हो जाएगा। एंड स्टॉप रिकॉग्नाइजेशन, ओके ओके, अब ठीक है। एंड यहाँ पे ना हाइड ऑन स्मॉल को आप एक क्लास के अंदर ऐड करो, स्मॉल जारविस, रुको, स्मॉल जारविस, हाँ हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है, क्लास ही थी ये। एंड इसके अंदर एक बटन बनाया, ठीक है, बटन को दी आईडी स्मॉल जॉर्विस एंड इमेज लगाई एसेट्स आयरन डॉट GIF, हाइट दे दी इसे, ठीक है। हाइट दी नहीं है, देनी है मुझे अभी, ठीक है। हाइट मैं इसे दूंगा 350, अगेन जैसे ऊपर दे दी थी ना, वो जस्ट एक मिस्टेक थी, ठीक है, मैं बताऊँगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे एक पी लगा लो, ठीक है। यहाँ लिखो मेक मी स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक दफ़ा और रिफ़्रेश कर लो, ये देखो अब आपको कुछ समझ में आई क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप, ओके ओके ओके। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे हम एक जारविस सेटअप नाम से एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जारविस सेटअप, ठीक है। जारविस को स्टार्ट करने से पहले उसे सेटअप भी करना पड़ेगा, ठीक है हमें। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं इन मिडल, ठीक है, इन मिडल एंड यहाँ लिखूँगा हाइड ऑन स्मॉल, इन मिडल हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है। ये एक डिव बना दी मैंने एंड इसे डाउन ले आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लगाऊँगा एक लेबल, ठीक है। लेबल मुझसे पूछ रहा है 4, ठीक है। 4 को यहाँ पे मैं एम्प्टी रहने दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर नेम, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट रहने दूंगा एंड ये जो नेम एंड आईडी है ना इसे यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो छोड़ देना अभी के लिए, हमें इतनी इसकी ज़रूरत अभी पढ़ने नहीं वाली, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा दिया एंड यहाँ पे अगेन एक बी आर लगाऊंगा लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे बी आर के बाद अगेन से एक लेबल लगा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं योर बायो। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है जो आप फाइंड करना चाहते हो, जो आप खुद से देना चाहते हो इसे, ठीक है। फाइंड नहीं, खुद से जो देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो एंड यहाँ पे लिख देना इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे नेम एंड आईडी, ठीक है, ओके। यहाँ पे कर दिया योर नेम एंड कर दिया यहाँ पे योर बायो एंड अगेन यहाँ पे एक बी आर लगाऊंगा मैं, ठीक है, योर नेम योर बायो एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल करके, इस सब को उठा लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट। योर बायो है ना, यहाँ पे आप कर सकते हो योर लोकेशन, ठीक है। योर लोकेशन इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देना, इसे बी आर कर देना अगेन से, ठीक है, सेम इसे अगेन लिख देना। अब योर बायो की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ले लें क्या, ठीक है, फॉलो वगैरह कर देना यार इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी आप रील्स वगैरह लेके आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये हो गई एंड ओके। ट्विटर, ट्विटर लें क्या, चलो ट्विटर की भी ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा क्या कि ट्विटर प्रोफाइल एंड यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड यहाँ पे बी आर, ओके। सो इसके बाद लास्ट के अंदर मैं गिट हब को कैसे भूल सकते हैं यार, गिट हब, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे गिट हब प्रोफाइल इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड यहाँ पे भी बी आर, ओके ग्रेट एंड ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि एक बटन बना दूंगा मैं यहाँ पे बटन और यहाँ पे लिखूँगा हैशटैग, ठीक है। और यहाँ पे इसे एक आईडी दूंगा सब BTN, ठीक है, सब BTN एंड यहाँ पे करूँगा क्या, लिख दूंगा सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन बना दिया मैंने सबमिट, ओके। सिंपल सी यहाँ पे एक मैंने कुछ इनपुट्स दिए हैं, ठीक है। अभी इनपुट्स कैसी लगेंगी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं ऐसे, ये देखो ये कुछ ऐसी ही लग रही हैं इनपुट्स, ठीक है, ओके। सो नीचे चलते हैं इन इनपुट से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डॉट कमांड, ठीक है, डॉट कमांड नाम की यहाँ पे मैंने क्लास बना ली है, ठीक है। एंड बाय द वे इसे कमांड नहीं, इसे कमांड्स करो, काफ़ी सारे कमांड्स होंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, एक और यहाँ पे दूंगा मैं, यहाँ करूँगा इन मिडल, सही है, और यहाँ पे करूँगा मैं हाइड ऑन स्मॉल, ओके। ये रही अपनी डिव एंड दिस, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे करूँगा डॉट न्यू एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या जारविस और यहाँ पे कर दूँगा मैं विंडो, ठीक है, न्यू जारविस विंडो एंड यहाँ पे इमेज लगाऊंगा मैं एंड यहाँ कर दूंगा एसेट से जाओ एंड यहाँ पे ले लो heart.gif, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा हार्ट और इसे हाइट दे दूंगा मैं, ठीक है, हाइट अगेन से 350 कुछ दूंगा मैं इसे, ठीक है। अच्छी लग रही थी, सही थी। बाय द वे यार नहीं 350 नहीं 230 सॉरी 230, ठीक है। एंड यहाँ पे से एक आईडी भी दे दूंगा मैं
आईडी से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जारविस स्टार्ट, ठीक है। ओके सो डन, यहाँ तक अपना पूरा HTML का कोड डन हो चुका है, ठीक है। अभी देखो कैसी लग रही है, ठीक है। ये देखो आ गया ना, जिसे थोड़ा बड़ा रखा है, ये थोड़ा स्मॉल रखा है, ठीक है, खुद ही, ठीक है, जानबूझ के ही। तो यहाँ पे देखो style.css के अंदर आएंगे हम, एंड अब बारी है भाई इसे स्टाइलिंग देने की, ठीक है, जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उससे भी पहले ना मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स, भाई आ जाओ, साइन तो दो यार। गूगल फ़ॉन्ट्स, ये दो, यहाँ पे पुपिन्स नाम की, ठीक है, एक आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली होती है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। आप यहाँ से इसे गेट फ़ॉन्ट करके इंपोर्ट कर लेना, या फिर लिंक डायरेक्टली आप लिख सकते हो गेट एम्बेड कोड पे @import, ये देखो यहाँ से कर दो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्टॉप पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ओके ठीक है, इतना करके एंड यहाँ पे आ जाओ। चलते हैं भाई यहाँ पे अब। ओके सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक यूनिवर्सल सेलेक्टर बना के मार्जिन को 0 पिक्सल कर दूँगा, पिक्सल नहीं सॉरी पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग को मैं यहाँ पे कर दूँगा 0 पिक्सल्स, एंड बाय द वे मैं यहाँ पे पिक्सल्स अगर ना भी दूँ तब भी चलेगा, लेकिन ठीक है यार पिक्सल्स में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या कि बॉक्स साइजिंग को कर दूँगा मैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। एक काम करता हूँ, रहने ही देता हूँ यार, मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पे मैं कलर को यहाँ पे कर दूँगा वाइट, ठीक है। कलर वाइट करने के बाद यहाँ पे पोजीशन को गौर से देखो, यहाँ पे पोजीशन को फिक्स करना है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं करना, फिक्स्ड करना है। एंड यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो लगाऊंगा, मे बी मेरे यहाँ पे मिल जाए, कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, चलो ठीक है यार, अभी के लिए ऐसे लिखते हैं हम पुपिन्स एंड वेयर इज़ पुपिन्स, ये रही, इसी के अंदर एक टाइप हमें मिल जाएगी यार, यहाँ पे मिलनी तो चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उठा लो यार, ऐसे ही उठा लो, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पुपिन्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख देना सिस्टम UI एप्पल सिस्टम, ठीक है, SGUI एंड रोबोटो एंड जो कुछ भी आपका होगा ना वो लिख देना यहाँ पे, जो कुछ आएगा ये कुछ ऐसी सी वेट मैंने कंट्रोल Z कर दिया, सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है। Alt Z करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ ऐसे आ गया, ओपन सैंस एंड, ठीक है, सब कुछ वैसा ही। ओके इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरी बॉडी को ना यहाँ पे कॉल करूँगा मैं, एंड पूरी बॉडी को कॉल करने के बाद कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर ना, बैकग्राउंड कलर तुम्हारा हो जाए ब्लैक, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ रिफ़्रेश करके, सो ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। कितना गंदा लग रहा है अभी के लिए ना, आगे देखना अच्छा बनाऊँगा इसे मैं। ओके सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि बटन, ठीक है, बटन तुम्हारा कलर भी जो है ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो बटन का कलर भी ऑब्वियसली ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि लेबल, जो मैंने लेबल किया था, ठीक है, लेबल करो यहाँ पे 2 कलर, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा RGB, और मैं यहाँ पे कर दूँगा 163 टैब दबाओ, ठीक है। यहाँ कर देना 0, टैब दबाओ, यहाँ पे भी कर देना 0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रेड टाइप कुछ हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को आप यहाँ पे लेफ़्ट कर देना, ठीक है। आने के बाद इस बार रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा बाय द वे, है ना। तो आगे जाकर देखते हैं क्या करेंगे हम, ठीक है। ओके अब बारी है यहाँ पे इनपुट की, ठीक है। इनपुट का कलर मैं यहाँ पे कर दूँगा ब्लैक, ठीक है। एंड इनपुट कलर ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आउटलाइन को यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या, नन, ठीक है। एंड आउटलाइन को नन करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉर्डर को नन, ठीक है, बॉर्डर नन। और बॉर्डर को भी नन करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम। और यहाँ पे कर दूँगा मैं 3 पिक्सल्स सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे कर दूँगा ब्लैक,
अच्छा, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, विड्थ को कर दूंगा मैं 60 VW, ठीक है। यार रिफ़्रेश कर लूँगा मैं, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा लगेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि लिखूँगा हैशटैग एंड लिखूँगा मैं सब BTN, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दूँगा मैं रेड, और बैकग्राउंड कलर रेड करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा कलर, इसे कर दूँगा मैं यहाँ पे वाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूँगा विड्थ, और यहाँ पे कर दूँगा 80 पिक्सल्स, एंड यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं कर दूँगा पैडिंग 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं कर दूँगा कुछ 5 पिक्सल्स, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे 10 और 5 करने के बाद यहाँ पे आउटलाइन को कर दूँगा यहाँ पे मैं नन, ठीक है, नन नन, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे मैं कर दूँगा 10 पिक्सल्स, ये क्या 1 पिक्सल्स ऐड हो गया, 10 करना था, ठीक है, 10 पिक्सल्स। एंड यहाँ पे मैंने बॉर्डर क्यों ऐड किया, बॉर्डर रेडियस ऐड करना था मुझे, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लिख दो 10 पिक्सल्स, ठीक है। एंड आओ यहाँ पे रिफ़्रेश करो, ठीक है। अभी आपको सब कुछ पता चलेगा आगे, ठीक है, कि क्या हुआ। अब यहाँ पे बारी है अपनी मशीन की, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट मशीन, ठीक है। डॉट मशीन लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा मैं हाइट जो होगा 100 VH, ठीक है, हाइट 100 VH, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा विड्थ जो होगा 100 VW, और यहाँ पे मैं यूज़र सेलेक्ट कर दूँगा मैं नन, रिफ़्रेश करूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा यहाँ पे मैं अगेन डॉट मशीन, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार डालूँगा एंड इसे कुछ ऐसा नीचे ले जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या कि पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, रिफ़्रेश करूँगा मैं। ओके, सो इसके भी बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा हैशटैग हार्ट, ठीक है, जो हमने हार्ट बनाया था। ओके, हार्ट इसे मैं कर दूंगा यहाँ पे, मैं कहूँगा भाई तुम बॉटम से 0, ठीक है, लेफ़्ट से भी तुम 0, ओके। और फिर मैं इसे यहाँ पे कहूँगा कि हैशटैग आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन, ठीक है। तो जो है अपना आयरन मैन, वो भी मैं कहूँगा यहाँ पे बॉटम से तुम हो जाओ 0, और बॉटम से 0, एंड यहाँ पे कहूँगा कि राइट से हो जाओ 0, ठीक है। एंड अब बारी है भाई अपने टाइम की, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं हैशटैग टाइम, ठीक है। कलर यहाँ पे मैं कर दूँगा इसका वाइट, ठीक है। कलर वाइट करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा मैं टॉप से 10 पिक्सल्स, और लेफ़्ट से कर दूँगा मैं 10 पिक्सल्स, रिफ़्रेश कर लूँगा, ये देखो, ठीक है। ओके, सो हैशटैग टाइम कर दिया। अभी करेंगे यार सब कुछ आगे आगे, देखो यहाँ पे करूँगा मैं इन मिडल, ठीक है। एंड इन मिडल को यहाँ पे मैं कर दूँगा, मैं कहूँगा भाई तुम हो जाओ टॉप से 50%, ठीक है, टॉप से 50%। यहाँ पे मैं कहूँगा तुम हो जाओ भाई लेफ़्ट से भी 50%, ठीक है। तो लेफ़्ट से 50% हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा ट्रांसलेट, ओके, -50%, और यहाँ पे कहूँगा मैं -50%, ठीक है। सो ये हो गया, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या कि पैडिंग को कर दूँगा मैं 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं कर दूँगा कि डिस्प्ले कर दो तुम फ्लैक्स, ओके, और डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पे कर दूँगा मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और लाइन आइटम्स मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सेंटर, और जी इंडेक्स यहाँ मैं कर दूँगा 1000, ठीक है, एक्चुअली मैं 10,000, ओके। रिफ़्रेश करूँगा एक दफ़ा, सो ये कुछ है यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया इसका,
एंड मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ बाय द वे, है ना, कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि मैं यहाँ पे विड्थ को, ठीक है, विड्थ को मैं यहाँ पे कुछ कर दूँ 80 VW, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं हाइट कर दूँ कुछ 70 VH और ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो वाई को यहाँ पे मैं कर दूँ स्क्रॉल, ठीक है, एंड रिफ्रेश कर दूंगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एकदम मिडल के अंदर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट जो है डॉट इन मिडल, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक वेब किट, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेब किट, और वेब किट यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ कुछ कर दूँगा ऐसे स्क्रॉल बार, ठीक है, वेब किट लग जाएगी स्क्रॉल बार की। और डिस्प्ले यहाँ पे मैं कर दूँगा इसकी ब्लॉक, ओके। और यहाँ पे मैं कर दूँगा डॉट इन मिडल, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगा इसकी वेब किट, वेब किट, और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा मैं स्क्रॉल बार, ठीक है। एक्चुअली मैं स्क्रॉल बार तो ऊपर कर दिया, स्क्रॉल बार ट्रैक कर दो यहाँ पे, ठीक है, स्क्रॉल बार ट्रैक, और स्क्रॉल बार ट्रैक को यहाँ पे कर देना बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, ठीक है। आने के बाद फिर रिफ्रेश कर लेना, ओके। अब है अपनी नेक्स्ट की बारी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा, हाँ, अब ट्रैक से भी कर लिया, ठीक है, वैसे भी कर लिया, और यहाँ पे अब मैं करूँगा वेब किट स्क्रॉल बार थंब, ठीक है, वेब किट स्क्रॉल बार थंब। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड कलर को कर दूँगा रेड, ओके। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी 10 पिक्सल की रहने दूँगा मैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, एंड आने के बाद फिर रिफ़्रेश करूँगा, ओके। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लिखूँगा डॉट आइकन, ठीक है, जो भी अपना आइकन था डॉट आइकन, एंड यहाँ पे हाइट को कर दूँगा मैं 50 पिक्सल्स, ठीक है। विड्थ को यहाँ पे मैं कर दूँगा 50 पिक्सल्स, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे मैं कर दूँगा कवर, एंड पैडिंग को यहाँ पे मैं कर दूँगा 3 पिक्सल्स, और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे दूँगा वाइट, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूँगा 50%, ठीक है, और रिफ़्रेश करूँगा मैं, देखो कुछ कुछ आपको चेंज लगा ही होगा यार, ठीक है, ये तो कुछ नहीं, अभी आगे देखूँगा, ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, लिखना है यहाँ पे डॉट कॉन्ट, ठीक है, डॉट कॉन्ट एंड स्टार लगा के ऐसे नीचे इसलिए आना, एंड इसकी पोजीशन को ना यहाँ पे स्टैटिक कर देना, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे कर देना स्टैटिक, और फिर यहाँ पे लिख देना डॉट कॉन्ट, ठीक है, यहाँ पे कर देना टॉप से 10 पिक्सल्स, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे कर देना फ्लैक्स, एंड अलाइन आइटम्स यहाँ पे कर देना सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर देना स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन या नहीं, स्पेस बिटवीन नहीं कर देना, यहाँ पे स्पेस अराउंड, ठीक है। आने के बाद रिफ्रेश कर लेना, ओके। ये तो हो गया डॉट कॉन्ट, एंड अब बारी है भाई अपनी बैटरी की, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट बैटरी, ठीक है, एंड बैटरी को यहाँ पे मैं दे दूँगा लेफ़्ट से 50%, एंड जिनको नहीं पता बैटरी क्या है, तो बैटरी इसके पीछे है, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा जब मैं ये सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो लेफ़्ट से कर दूंगा मैं 50%, विड्थ से कर दूंगा मैं इसकी 100 पिक्सल्स, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म मैं ऐसे कर दूंगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, वेट एक्स, ये रहा एक्स माइनस का 50%, ठीक है, रिफ़्रेश कर लूँगा आके, ये ऊपर आ गई बैटरी, ये देखो ये बैटरी है, ठीक है।
ओके, अब बारी है भाई क्लॉक की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा डॉट क्लॉक, ठीक है। एंड क्लॉक करने के बाद यहाँ मैं कर दूँगा विड्थ 150 पिक्सल्स, ठीक है। एंड विड्थ को 150 करने के बाद यहाँ पे करूँगा लेटर स्पेसिंग, ठीक है। कि लेटर के अंदर स्पेस कितनी होनी चाहिए, तो वो मैं कर दूँगा 2 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश कर लूँगा आके, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पे क्यों दिया, आपको शो क्यों नहीं हुआ, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्लॉक यानी कि जो टाइम बताएगा ना, वो वाला क्लॉक, ठीक है। अभी आगे आपको सब कुछ पता लगेगा। तो यहाँ पे करूँगा मैं डॉट इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट नाम की क्लास बनाई थी मैंने, तो डॉट इंटरनेट करने के बाद टॉप से मैं ऐसे कर दूँगा 100 पिक्सल्स, ठीक है। 100 पिक्सल्स, और लेफ़्ट से भी मैं ऐसे यहाँ पे कर दूँगा क्या कि 5 पिक्सल्स, ओके। और विड्थ यहाँ पे मैं कर दूँगा विड्थ, ठीक है, 120 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ्रेश कर लूँगा मैं इसे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि डॉट एंड यहाँ मैं कर दूँगा मिडल, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन क्या कर दूँगा, स्टैटिक, ठीक है। कर दूँगा स्टैटिक। अच्छा, यहाँ पे बारी है भाई अपनी टेम्प की, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं डॉट टेम्प, ठीक है। और टॉप से इसे कर दूंगा मैं 10 पिक्सल्स, ठीक है। राइट से इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पे सेंटर, ठीक है। और एक्चुअली मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को मैं कर दूंगा राइट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन राइट, और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं कर दूंगा स्मॉलर, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूंगा डॉट टेम्प, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि पोजीशन मैं कहूँगा कि स्टैटिक। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि डॉट मैसेज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि पोजीशन कर दो क्या कि स्टैटिक, ठीक है। सबकी पोजीशंस को मैं यानी कि मैं यहाँ पे स्टैटिक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कि डॉट मैसेजेस, सिंपल मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और ये रहा, ठीक है। पोजीशन जो की है मैंने यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉटम से 0, ठीक है। लेफ़्ट से मैं ऐसे कर सकता हूँ 50%। और मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसे कर दूंगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, -50%। और ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसकी हाइट, ठीक है, जो होगी 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरफ्लो वाई कर दूंगा मैं, ओवरफ्लो वाई, ठीक है। स्क्रॉल, और डिस्प्ले यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कि फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद यहाँ पे अलाइन सब चीज़ों को कर दूंगा मैं सेंटर, ठीक है। एंड अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा यहाँ पे मैं फ्लेक्स एंड, ओके। तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दिया, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पैडिंग बॉटम, ठीक है। पैडिंग बॉटम यहाँ पे मैं कर दूंगा 15 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे जी इंडेक्स कर दूंगा इसका क्या क्या कर दूँ, 1000 कर देता हूँ, 1000 पिक्सल। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, देखो अभी कुछ नहीं पता चला होगा, ठीक है। गालियाँ मत देना, कितना कुछ लिखवा लिया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ठीक करेंगे यार, रुको। अच्छा, अब बारी है यूज़र मैसेज की, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र मैसेज। अभी यूज़र मैसेज क्या आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। यूज़र मैसेज, तो यहाँ मैं कर दूँगा इसकी टेक्स्ट लाइन, यहाँ कर दूँगा राइट, ठीक है। टेक्स्ट लाइन राइट करने के बाद विड्थ यहाँ पे कर दूँगा मैं 300 पिक्सल्स, ठीक है। विड्थ 300 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पे कलर दे दूँगा मैं, कलर RGB के अंदर दूँगा मैं, ठीक है। 113, ठीक है। टैब दबाना तो नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली चल जाएगा, 113 टैब दबाओ, ठीक है। और 235 ओके। सो ये हमने यहाँ पे कर लिया।
अब बारी है डॉट जे मैसेज की, ठीक है, जो हमने बनाया था। तो यहाँ पे करेंगे डॉट जे एंड यहाँ पे करूँगा मैं मैसेज, ठीक है, डॉट जे मैसेज। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं इसकी कर दूँगा लेफ़्ट, ठीक है। टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा मैं क्या 5 पिक्सल्स, ठीक है। एंड विड्थ यहाँ पे मैं कर दूँगा 300 पिक्सल्स, ठीक है। और कलर यहाँ पे मैं कर दूँगा अपना RGB, ठीक है। RGB यहाँ पे कर दूँगा मैं 245, टैब दबाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा 61, टैब दबाऊँगा एंड यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कर दूँगा 61, ठीक है। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। ओके, एक दफ़ा आना रिफ़्रेश करना, ठीक है। ओके, अब जे मैसेज क्या है आपको पता चलेगा यार, सब्र रखो। और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि डॉट मैसेजेस एंड यहाँ पे कॉलन कॉलन लगा के मैं यहाँ पे कर दूँगा इसके अंदर एक वेब किट लगा देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा वेब किट, ठीक है। वेब किट मैं कौन सी लगाऊँगा, स्क्रॉल बार की, ठीक है। तो ये हो गई वेब किट स्क्रॉल बार एंड इससे सॉरी मैं कर दूँगा डिस्प्ले नन, ठीक है। ओके, सो ये होगी डिस्प्ले नन। अब बारी है भाई कमांड्स की, ठीक है। डॉट कमांड्स यहाँ पे लिखूँगा मैं, डॉट कमांड्स को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब कमांड दें तो वो भी डिस्प्ले नन हो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं उसका क्या कर रहा हूँ, वाइट, ठीक है, ठीक है, वाइट। ओके, सो ये हो गया कमांड्स। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि डॉट कमांड्स का जो पी है ना उससे कलर दे दो यहाँ पे RGB, ठीक है, 137, टैब दबाऊँगा 0, टैब दबाऊँगा 0, ठीक है। ओके, अब यहाँ मैं लिखूँगा हैशटैग स्टार्ट जारविस बटन, ठीक है, हैशटैग स्टार्ट जारविस बटन। और ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉर्डर नन और बॉर्डर नन और आउटलाइन नन और पोजीशन यहाँ पे मैं कर दूँगा इसकी फिक्स्ड। और पोजीशन फिक्स्ड करने के बाद यहाँ पे मैं लेफ़्ट से कर दूँगा कि कितना 150 पिक्सल्स। और लेफ़्ट से 150 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और यहाँ पे लिख दूँगा 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँगा टॉप से 300 पिक्सल्स और टॉप से 300 करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा मैं अलाइन आइटम्स भी सेंटर, ठीक है। और जी इंडेक्स, ठीक है, जी इंडेक्स यहाँ पे कर दूँगा 999, ठीक है, एक और 9। रिफ़्रेश करूँगा मैं, ये देखो आ गया। और ये यहाँ मैंने कहा था आएगा, ये देखो इनपुट्स हैं, ठीक है। ये योर नेम, ठीक है, योर बायो, योर लोकेशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा सबमिट का बटन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यही चीज़ दोबारा लिखेंगे, सारी नहीं, बस इसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखो जो जारविस बटन है ना, यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा मैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कितना दे दूँगा, 30 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ़्रेश करूँगा मैं, ओके। एंड ओके, ये सब कुछ करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने गलती की है, वो ये है कि यहाँ पे मुझे ना BTN का यहाँ पे लिखना चाहिए था P, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप इसे फ़ॉन्ट साइज दे पाओगे तो यहाँ पे लिख देना, ओके। सो ये हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे हैशटैग जारविस बटन, ठीक है, अगेन से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हैशटैग जारविस, ये स्टार्ट जारविस था, ठीक है। वेट अ मिनट, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा स्टार्ट डायल बटन पी एंड, ठीक है, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा,
ये हो गया P, इसकी जगह यहाँ मैं लिख दूंगा इमेज, एंड फ़ॉन्ट साइज़ की जगह, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ की जगह यहाँ पे मैं हाइट दे दूंगा, ठीक है, जो होगी 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ़्रेश करूँगा मैं, ये देखो ये टॉप पे चला गया, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको ऐसा ऐसा समझ में आएगा। ये हो गया अपना स्टार्ट, ठीक है। अब बारी है भाई अपने स्टॉप की, तो यहाँ पे मैं अगेन ये चीज़ लिखूँगा बस इसकी जगह, और ये जो स्टार्ट है यहाँ पे लगा दूँगा हैशटैग, और यहाँ पे लिख दूँगा स्टॉप, स्टॉप जारविस बटन, एंड यहाँ पे पी ख़त्म कर दूँगा मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ लिख दूँगा, और फ़ॉन्ट साइज़ को भी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि बॉर्डर यहाँ पे कर दूँगा नन, ठीक है, बॉर्डर कर दूँगा यहाँ पे नन, और आउटलाइन को भी यहाँ पे मैं कर दूँगा नन, और क्या करूँगा मैं यहाँ पे पोजीशन कर दूँगा मैं फिक्स्ड, ठीक है। और लेफ़्ट से मैं यहाँ पे कर दूँगा कि क्या कर दूँ मैं यहाँ पे 400 पिक्सल्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स मैं यहाँ पे कर दूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, यहाँ पे कर दूँगा 0, ठीक है। टॉप से मैं यहाँ पे कर दूँगा 300 पिक्सल्स, और डिस्प्ले यहाँ पे मैं कर दूँगा इसकी फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे मैं कर दूँगा सेंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा अलाइन आइटम सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा जी इंडेक्स, जिसे यहाँ पे कर दूँगा 999, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा डिस्प्ले जो होगी नन, ठीक है। रिफ़्रेश करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखो पीछे स्टार रिकॉग्नाइजिंग आ गया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। एंड अभी आपको ऐसा ऐसा सब कुछ आगे हम करेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा। ओके, सो ये चीज़ करके अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये हैशटैग जारविस बटन, ठीक है। यहाँ से करूँगा कॉपी पेस्ट करूँगा, बटन का जो पी है, ठीक है, उससे अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि तुम्हारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो हो जाए 30 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। अगेन यहाँ पे आना एंड लिखना है यहाँ पे अब तुम्हारी जो इमेज है ना, तो इमेज को यहाँ पे मैं कहूँगा कि हाइट तुम्हारी हो जाए 300 पिक्सल्स, ठीक है। और फ़िल्टर यहाँ पे एक फ़िल्टर नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ़िल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना फ़िल्टर एंड इसे ब्लर दे देना, ठीक है। ब्लर यहाँ पे कर देना 5 पिक्सल्स का। रिफ़्रेश कर लो, ठीक है, ये देखो एकदम प्यारा सा सब कुछ अभी बन रहा है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे कर दिया स्टॉप जारविस का बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बनाई थी स्मॉल जारविस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि स्मॉल जारविस जो है इसे यहाँ पे कॉल कर लूँगा, इसकी पोजीशन को यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट कर दूँगा, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद टॉप से मैं यहाँ पे इसे कैल्सी फंक्शन लगाऊँगा यहाँ पे, तो कैल्सी, और यहाँ पे कर दूँगा मैं 100 VH, ठीक है, यहाँ पे डैश डाल के, ठीक है, डैश के अंदर थोड़ी स्पेस डाल देना, सही लगेगा। और यहाँ पे 370 पिक्सल्स लिख दूँगा, ठीक है। एंड लेफ़्ट से भी मैं ऐसे ही करूँगा कि यहाँ पे कैल्सी फंक्शन लगाऊँगा, ठीक है। एंड लेफ़्ट से करने के बाद यहाँ पे इसे कर दूँगा 100 VW, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसे कर दूँगा 370 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा डॉट स्मॉल जारविस, और यहाँ पे कर दूँगा बटन, ठीक है, और स्मॉल जारविस बटन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा बैकग्राउंड कलर क्या कि ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। हाइट यहाँ पे मैं कर दूँगा 370 पिक्सल्स, और विड्थ मैं यहाँ पे कर दूँगा 370 पिक्सल्स, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे मैं कर दूँगा इसकी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे मैं कर दूँगा इसका सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के साथ साथ यहाँ पे अलाइन आइटम्स भी इसकी कर दूँगा सेंटर, और अलाइन आइटम्स के भी साथ साथ यहाँ पे आउटलाइन को यहाँ पे मैं कर दूँगा नन, ठीक है, आउटलाइन हो जाएगी यहाँ पे नन, एंड बॉर्डर को भी यहाँ पे मैं कर दूँगा नन, ठीक है। रिफ्रेश कर लूँगा, ये देखो इस तरफ एक आयरन मैन आ गया, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा
डॉट स्मॉल जारविस, ठीक है, बटन का जो पी है, ठीक है, बटन का जो पी है उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहूँगा कि तुम कर दो इसका 50 पिक्सल, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, मुझे तो 50 ज़्यादा प्यारा लगेगा आई थिंक सो, अभी देखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉट न्यू जारविस है ना, डॉट न्यू जारविस, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा ड्यूड, क्या है यार, डॉट न्यू जारविस विंडो, ठीक है, डिस्प्ले मैं यहाँ पे कहूँगा कि तुम्हारी जो हो जाए नन, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगा दूंगा मैं इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मीडिया, ठीक है, स्क्रीन, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ होगी कितनी 300 पिक्सल्स, ठीक है, ओके 300 पिक्सल्स। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट हाइड ऑन स्मॉल, ठीक है, डॉट हाइड ऑन स्मॉल, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं डिस्प्ले, यहाँ पे कर दूंगा नन, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा डॉट न्यू जारविस विंडो, एंड यहाँ पे भी डिस्प्ले जो होगा उसे भी कर दूंगा यहाँ पे नन, ठीक है, डिस्प्ले बल्कि ऊपर तो नन की थी, यहाँ पे मुझे इसकी ब्लॉक करनी चाहिए, ठीक है, तो कर दूंगा ब्लॉक, ओके। सो और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा हैशटैग, ठीक है, स्टार्ट जारविस बटन, ठीक है, उसकी डिस्प्ले को भी यहाँ पे मैं कर दूंगा नन, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी जो टोटल CSS है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। सो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, यहाँ पे एक साइन, यहाँ पे, एंड बाकी अब काम है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, सिंपल सा, ओके। तो अब चलते हैं यार अपनी script.js के अंदर, ठीक है, एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है, ओके। वेट, अगर एक लॉजिक बनाना है हमें तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक मैं कांस्टेंट बना लूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि टर्न, एंड यहाँ पे इसका कर दूँगा मैं टर्न ऑन इज़ इक्वल टू, ठीक है, टर्न ऑन इज़ इक्वल टू, एंड यहाँ पे करूँगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, क्या क्वेरी, वो होगी हैशटैग, वेयर इज हैशटैग, ये रहा हैशटैग, ठीक है, हैशटैग टर्न ऑन, ठीक है, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ना इसे एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इजीली अपना यहाँ पे फास्टली अपना सारा काम कर पाऊँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं एक करूँगा जारविस, ठीक है, इसे दे देता हूँ जारविस इंट्रो, ठीक है, इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा क्या कि जे इंट्रो, ठीक है, हैशटैग जे इंट्रो, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया, एंड अगेन यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, तो टर्न ऑन की जगह यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूँगा, लिख दूँगा टाइम, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगा हैशटैग टाइम, तो यहाँ मैंने कर दिया हैशटैग टाइम, ठीक है, एंड टाइम के बाद अगेन मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाऊँगा, एंड यहाँ पे लिख दूँगा क्या कि मशीन, ठीक है, एंड मशीन, और थोड़ी स्पेस ये लो, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं, ठीक है, टर्न ऑन की जगह एक मिनट, आई थिंक तो मशीन एक क्लास थी, ठीक है, तो टर्न ऑन की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट मशीन, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, एंड यहाँ पे एक लेट वेरिएबल बनाऊँगा मैं, एंड लेट यहाँ पे मैं बनाऊँगा लेट स्टॉपिंग, ठीक है, लेट स्टॉपिंग, एंड यहाँ पे कैपिटल आर लिखूँगा मैं, ठीक है, लेट स्टॉपिंग कैपिटल आर इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं फ्राइडे कमांड्स देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैं फ्राइडे, ठीक है, एक कमेंट दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, फ्राइडे कमांड्स, ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा लेट, ठीक है, फ्राई, मुझे यहाँ पे कर देना चाहिए फ्राइडे, ठीक है, लेट फ्राइडे COMS कॉम्स, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन होता है डॉट पुश, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा फ्राइडे, एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लेट क्यों लगाया मैंने, लेट नहीं लगाना चाहिए था मुझे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, लेट यहाँ पे लिख सकता था
फ्राइडे कॉम्स, ठीक है, फ्राइडे कॉम्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं एरे ब्रैकेट्स लगा के इसे कुछ ऐसा कर सकता था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे नीचे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, फ्राइडे कॉम्स डॉट पुश, ठीक है। पुश क्या एक फंक्शन है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को पुश करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, हाई फ्राइडे, हाई नहीं सॉरी हाई फ्राइडे, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ताकि दोबारा दोबारा मुझे टाइप ना करना पड़े, एंड नीचे एक दफ़ा पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा व्हाट आर योर कमेंट्स, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर योर कमेंट्स, एंड इसके बाद अगेन मैं यही लिखूँगा, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लोज क्लोज दिस, ठीक है, क्लोज दिस, एंड यहाँ पे लिखूँगा टू ओपन पॉपअप्स, ठीक है, टू ओपन पॉपअप्स, ओके, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा फ्राइडे कॉम्स, ठीक है, डॉट पुश, एंड पुश करने के बाद यहाँ पे एंगल जो है सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, चेंज माई इंफॉर्मेशन, ठीक है, चेंज माई इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे करूँगा मैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर अकाउंट्स, ठीक है, एंड यू, ठीक है। और इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, और मैं ना यहाँ पे अब हाई फ्राइडे की जगह लिखूँगा व्हाट्स द वेदर और टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट्स द वेदर, और यहाँ पे कर दूँगा मैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ओके। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगा, मैं लिखूँगा शो द फुल वेदर रिपोर्ट, आई थिंक सो, ऐसे ही मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यार, लेकिन आप मेरे साथ साथ ही चलना। तो शो द फुल वेदर रिपोर्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ आर यू देयर, ठीक है, चेक, क्या चेक करो, आर यू देयर टू चेक फ्राइडे प्रेजेंट्स, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, मैं यहाँ पे कहूँगा शट डाउन स्टॉप वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन, एंड यहाँ लिखूँगा स्टॉप वॉइस, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसे ओपन गूगल, ये सब कुछ आप कर सकते हो, बट मैं आपको सिंपल सा ना जो छोटे छोटे कमांड्स हैं वही करके बताऊँगा, ठीक है। ये नहीं कि चलेंगे नहीं, ठीक है, सब कुछ चलेंगे, सब कुछ होगा भाई, फिक्र मत करना, ठीक है। जब छोटे कमांड चल सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं चलेंगे, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है। जस्ट फॉर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं जैसे ओपन गूगल एंड ओपन इंस्टाग्राम एंड दिस एंड डैट ये भी करूँगा, ठीक है। एंड ये इनमें से भी कोई कमांड आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है, फिक्र मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहूँगा सर्च फॉर, ठीक है, सर्च फॉर, मैं यहाँ पे कहता हूँ योर कीवर्ड्स, ठीक है, सर्च फॉर योर की, ये क्या है, वेट, अब कुछ ठीक है, इसे थोड़ी स्पेस ऐड कर दूंगा मैं। ओके, सर्च फॉर योर कीवर्ड्स,
एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा योर कीवर्ड्स, एंड मैं इसे बैक टिक में लिखना चाहूँगा, ठीक है। ये लो बैक टिक लगा देता हूँ एंड इसके अंदर लिखता हूँ योर कीवर्ड्स, ठीक है। और योर कीवर्ड्स करने के बाद मैं यहाँ पे डैश डालता हूँ टू सर्च ऑन गूगल, ठीक है, सिंपल। एंड इस सब के बाद ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि ओपन व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप भी ये ओपन करके देगा आपको अगर होगी तो ओपन व्हाट्सएप, ठीक है। एंड मे बी आपको ब्राउज़र, अगर आपने ब्राउज़र के अंदर बनाई होगी तो डायरेक्टली लॉगिन कर दे, ठीक है। इसे हम कुछ डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं, नहीं तो आपके व्हाट्सएप तक तो लिंक तक तो ले जाएगा, ठीक है। ओपन व्हाट्सएप एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ओपन यूट्यूब, ठीक है, ओपन यूट्यूब। और फिर मैं यहाँ पे ओपन यूट्यूब की जगह पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्ले योर कीवर्ड्स, ठीक है, प्ले योर कीवर्ड्स एंड टू सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। एंड ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ओपन फायरबेस या फिर कुछ भी, ठीक है। ओपन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फायरबेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ओपन नेटलीफाई, ठीक है। और ये कमांड्स बाद मैंने पहले सब कुछ सोच के रखा है, ठीक है। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ओपन, यहाँ पे कह सकता हूँ ओपन ट्विटर। और फिर क्या है, अगर डायरेक्टली प्रोफाइल पे जाना चाहो तो, ठीक है, ओपन माई ट्विटर प्रोफाइल, ठीक है। फिर जो भी आपने लिंक दिया होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या इंस्टाग्राम दिया है क्या, आई थिंक सो नहीं दिया, तो अब दे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ओपन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि ओपन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। तो या फिर आप यहाँ लिख दो ओपन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन गिटहब, ठीक है, क्योंकि गिटहब का भी मैंने लिंक लिया है ना वहाँ से, तो ओपन गिटहब, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगा ओपन माई गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। ओपन माई गिटहब प्रोफाइल, ठीक है, ये सिंपल सा। एंड ठीक है, ओपन माई गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं एक कमेंट देता हूँ, ठीक है। कमेंट मैं दे रहा हूँ यूट्यूब विंडो, ठीक है, यूट्यूब विंडो करके, ठीक है। यूट्यूब विंडो के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, ठीक है। स्पेस देने के लिए रहने देता हूँ यार, स्पेस ज़्यादा वो फिर मुझे नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा लेट वाई टी बी विंडो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन लगा दूँगा। ओके, सो ये हमने यहाँ तक किया। एंड इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, यहाँ लिख देना कंसोल डॉट वॉर्न, ठीक है, कंसोल डॉट वॉर्न, ठीक है। वॉर्न क्या करो तुम, ठीक है, वॉर्न तुम क्या करोगे, यहाँ मैं लिखता हूँ टू क्लिक, ठीक है, टू क्लिक नहीं, सॉरी, टू चेक, ठीक है,
टू चेक फॉर द कमांड्स, टू चेक फॉर द कमांड्स स्पीक, ठीक है, टू चेक फॉर द कमांड 6 व्हाट आर योर कमेंट्स, ठीक है। ये सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे दिया है, ओके। एंड इसके बाद अभी हमें डेट एंड टाइम के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेट एंड यहाँ कर देता हूँ टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम, थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया डेट एंड टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं एक लेट बना देता हूँ, लेट डेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है न्यू डेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ न्यू, ठीक है, एंड यहाँ मैं कर दूँगा डेट, न्यू डेट, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है सर्कुलर ब्रैकेट्स एंड दिस, ठीक है, सिंपल सा ये है, ठीक है। एंड लेट एच आर एस मतलब आर्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना न्यू, न्यू नहीं सॉरी, डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। न्यू डेट इसलिए क्योंकि हर दफ़ा हमें एक नई डेट चाहिए होगी, ठीक है। एंड डेट डॉट गेट आवर्स, जो भी डेट होगी उस हिसाब से हमें आवर्स मिलेंगे यहाँ पे। यह सिंपल सा मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं आपके लेके जा रहा। ये देखो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है यार, काफ़ी मुझे मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। एंड यहाँ पे देखो लेट मिन्स, ठीक है, मिनट्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेट डॉट गेट मिनट्स, डेट डॉट गेट मिनट्स, ये रहे, ठीक है, ओके। एंड सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स इज इक्वल टू डेट डॉट, ठीक है, यहाँ पे गेट सेकंड्स हो रहा, ठीक है, गेट सेकंड्स, ठीक है, ये सब कुछ अब गेट करेगा, ओके ओके। यहाँ पे लिखूँगा वेदर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट वेदर, ठीक है, लेट वेदर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, ओके, लेट वेदर स्टेटमेंट क्या करना चाहिए, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट, और कर दूँगा ऐसे चार्ज, लेट चार्ज, एंड कोमा लगाने के बाद यहाँ लिखूँगा चार्ज स्टेटस, ठीक है, और फिर कोमा लगाने के बाद लिख दूँगा यहाँ पे कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी, एंड मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, करंट, करंट टाइम, ठीक है। सो ये है अपना, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा चार्ज स्टेटस, ठीक है, चार्ज स्टेटस इज़ इक्वल टू अनप्लग्ड, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि विंडो डॉट ऑन लोड, ऑन लोड, ठीक है, इज़ इक्वल टू एक फंक्शन, एक एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, ये एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं कमेंट दे देता हूँ टर्न ऑन, ठीक है, ओके, ये ज़रूरी नहीं है यार, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्या कि टर्न ऑन, मैं लिखता हूँ टर्न ऑन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक इवेंट लिसनर लगा देता हूँ एंडेड नाम से, एंडेड, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक ऐसे एरो फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। एंड ये करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, और ओके। एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं रीड आउट, रीड आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दूँगा मैं रेडी, ये क्या हो गया भाई, रीड आउट, ओके, अब ठीक है, रेडी फॉर, ठीक है, रेडी फॉर व्हाट, रेडी टू गो सर, ठीक है,
रेडी टू गो, ये हमें कहेगा रेडी टू गो सर, ठीक है। ओके, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़, ठीक है, इफ़ लोकल स्टोरेज, ठीक है, इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जारविस सेटअप, ठीक है, जारविस सेटअप, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू मतलब इक्वल टाइप एंड इक्वल टू, ठीक है, नल, ठीक है। देन क्या करोगे, देन यहाँ पे लिख दो रीड आउट, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ सर, लिखना चाहिए काइंडली फिल आउट ऑल दी फील्ड्स, ठीक है। ये वो चीज़ है कि जो जब हम अपनी फील नहीं करेंगे फिर वो बोलेगा, ठीक है। काइंडली फिल आउट दी फील्ड्स नहीं, फिल आउट दी फॉर्म हम कह सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिल आउट दी फॉर्म, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन सो दैट you could uh, access uh, most of my feature, ठीक है, most of my feature and if you want, ठीक है, and yeah, and if you want to see my commands, ठीक है, to see my commands, so यहाँ पे आप लिख सकते हैं if you want to see my commands, see warning console, ठीक है, सिंपल कुछ लिखा है मैंने, ठीक है, ओके। एंड ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे 200, ठीक है, एंड यहाँ पे लगा दूंगा सेमी कोलन, ठीक है, सिंपल एंड ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे सेमी कोलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना फ्राइडे कम्स, ठीक है, फ्राइडे कम्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, फ्राइडे कम्स डॉट फॉर ईच, एंड इसके अंदर से एक ई आप ऐसे नहीं, सॉरी, इसके अंदर से ऐसा एक ई पास करवाना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक एरर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डॉट कमेंट्स, ठीक है, डॉट कमेंट्स, एंड फिर अब हम यहाँ करेंगे डॉट इनर HTML, ठीक है, ठीक है, डॉट इनर HTML, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे बैक टिक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा P, ठीक है, एंड यहाँ कर लूँगा मैं हैशटैग डॉलर, ठीक है, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूँगा E, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे करके, एंड फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा BR, ठीक है, एंड दिस, ओके ओके। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि लिख दूँगा बैटरी, ठीक है, सो लेट बैटरी, ठीक है, लेट बैटरी,
ठीक है, promise इज इक्वल टू, ठीक है, लेट बैटरी promise इज इक्वल टू नेविगेटर, ठीक है, डॉट गेट बैटरी, यहाँ पे होगा यार अपने पास डॉट गेट बैटरी, ठीक है, डॉट गेट बैटरी, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि बैटरी प्रोमिस डॉट देन, ठीक है, बैटरी प्रोमिस डॉट देन, एंड यहाँ पे लिख देना बैटरी कॉल बैक, ठीक है, बैटरी कॉल बैक, सिंपल ऐसे कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अब यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना क्या कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़, ठीक है, इफ़ क्या, इफ़ नेविगेटर, ठीक है, डॉट ऑनलाइन, ठीक है, इफ़ नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, एंड यहाँ मैं कर दूंगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा हैशटैग, और यहाँ पे कर दूंगा मैं इंटरनेट, ठीक है, हैशटैग इंटरनेट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ऑनलाइन, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं कनेक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा इज इक्वल टू ऑफलाइन, ठीक है, ओके, ऑफलाइन, एंड ठीक है अभी इतना, एंड फिर यहाँ मैं कहता हूँ कि सेट इंटरवल, ठीक है, सेट इंटरवल, एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़, ठीक है, यहाँ पे नोट ऑपरेटर का नहीं, नोट ऑपरेटर का नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है हम। सो यहाँ मैं लिखूँगा नेविगेटर डॉट ऑनलाइन अगेन से, ठीक है, नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि हैशटैग इंटरनेट, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा मैं डॉट टेक्स्ट कंटेंट, एंड यहाँ पे इसे कर दूंगा इज इक्वल टू ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन, ठीक है। ये सिंपल सी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आप अगेन ये जो कनेक्टिविटी ऑफलाइन है ना, इसे कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, और इसे ऑनलाइन कर देना, ओके ओके ओके। और अब हम यहाँ पे एल्स भी देंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एल्स के अंदर, ठीक है, एल्स के अंदर इनको यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट करो, इसकी जगह आप यहाँ लिख दो ऑफलाइन, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी करो, यहाँ पे भी इसे पेस्ट करके ऑफलाइन कर देना, कनेक्टिविटी ऑफलाइन हो जाएगी, ठीक है, एंड ओके, क्या ठीक है, सही है, और यहाँ पे इसे कर देना 6000, ठीक है, ओके ओके, 6000 नहीं 60 कर देना इसे, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊँगा बैटरी, ठीक है, ये रहा बैटरी कॉल बैक, सही है, एंड यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा क्या कि बैटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बैटरी ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट बैटरी स्टेटस, प्रिंट बैटरी स्टेटस, सही है, यहाँ पर कर दूंगा मैं बैटरी ऑब्जेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा
सेट इंटरवल, और फिर मैं यहाँ पे सेट इंटरवल करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट बैटरी स्टेटस, ठीक है, प्रिंट बैटरी स्टेटस, और यहाँ मैं कर दूँगा बैटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो ऊपर वाले में मैंने कितना किया था 60, ओके सही है। यहाँ पे आप लिख देना कॉमा लगा के 5000, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और एक और फंक्शन बना के हम यहाँ लिखेंगे क्या कि प्रिंट बैटरी स्टेटस, ठीक है, एंड इसके अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे बैटरी, ठीक है, बैटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बैटरी ऑब्जेक्ट। और बैटरी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या करना कि लिखना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे अपने पास एक हैशटैग बैटरी, मतलब कि एक आईडी थी बैटरी की, तो उसे यहाँ पे बुला लेना, यानी कि सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे डॉट लगाने के बाद यहाँ लिखना टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट आप यहाँ पे लिख देना इज इक्वल टू, ठीक है, बैकटिक्स लगा के यहाँ पे कर देना ऐसे डॉलर, ओके, एंड यहाँ पे से ऐसा कुछ नीचे ले आना, ओके। फिर यहाँ पे लिख देना आने के बाद परसेंट, एंड सेमी कोलन, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू किया ऐसे डॉलर, वेट अ मिनट, ये कोई गलती दे रहा है, क्यों दे रहा है, जब मैंने इसे यहाँ पे बैकटिक लगा के किया डॉलर, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे ये ओके जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कैसे कर दूँगा डॉलर, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर मैं ऐसे लिख दूँगा परसेंटेज, एंड एक बैकटिक लगा दूँगा एंड दिस, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही कुछ रहने दो, ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं यार क्या मसला है। ओके, यहाँ पे अब मैं करूँगा चार्ज, ठीक है, चार्ज इज़ इक्वल टू, एंड यहाँ लिख दूँगा मैं बैटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बैटरी ऑब्जेक्ट डॉट लेवल, ठीक है, डॉट लेवल, इसे यहाँ पे कर दूँगा मैं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि इफ़, ठीक है, इफ़ बैटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ़ बैटरी ऑब्जेक्ट डॉट चार्जिंग, ठीक है, इफ़ बैटरी डॉट चार्जिंग इज इक्वल टू है ट्रू, ठीक है, देन यहाँ पे आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे लिख देना डॉट बैटरी, ठीक है, डॉट बैटरी, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कहूँगा कि लिख देना डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट विड्थ, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है, एंड यहाँ पे से कर देना इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे कर देना 200 पिक्सल्स, सही है, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा कि दोबारा लिखना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, एंड क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे लिख देना क्या हैशटैग बैटरी, ठीक है, जैसे वहाँ ऊपर लिखा, और लिख देना यहाँ पे डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, एंड अगेन कर देना इज इक्वल टू
ठीक है, बैक टिक लगा के यहाँ पे लिख देना डॉलर, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर लिख देना परसेंट, एंड देन यहाँ पे लिख देना चार्जिंग, ठीक है, परसेंट चार्जिंग, ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप कर देना क्या कि चार्ज स्टेटस, ठीक है, चार्ज स्टेटस इज इक्वल टू प्लग्ड इन, ठीक है, ओके। यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँगा मैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँगा मैं फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे कर दूँगा मैं AM PM, ठीक है, फॉर्मेट AM PM, एंड यहाँ लिख दूँगा डेट, ठीक है, डेट, यहाँ पे कर दूँगा मैं वेरिएबल, एंड यहाँ लिखूँगा आवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं वेर मिनट्स इट्स इक्वल टू, ठीक है, डेट डॉट गेट मिनट्स, एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं वेर AM PM इज इक्वल टू आवर्स, ठीक है, आवर्स, AM PM इज इक्वल टू आवर्स, एंड इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे, एंड यहाँ पे लिख देना PM, ओके, PM, एंड फिर यहाँ पे लिख देना कोलन AM, ठीक है। जिन लोगों को टर्नरी ऑपरेटर का नहीं पता तो हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स, रोका नहीं था, बस थोड़ी सी ब्रेक ली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो CSS के लिए आएगी तो रेडी रहना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे कर देना आवर्स, ठीक है, आवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, आवर्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कर सकते हो आवर्स मॉडुलस 12, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देना आवर्स इज इक्वल टू, एंड लिख देना आवर्स, एंड यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना, एंड यहाँ पे अगेन लिख देना आवर्स, ठीक है, प्लस, एंड प्लस के अंदर यहाँ पे लिख देना कोलन, ठीक है, यहाँ पे कर देना प्लस मिनट्स, ठीक है, प्लस मिनट्स, एंड यहाँ पे कर देना कोलन, और फिर यहाँ पे आप लिख देना यहाँ पे मिनट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ कर देना वेर str टाइम, ठीक है, वेर str टाइम यहाँ कर देना इज इक्वल टू आवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू आवर्स प्लस, एंड कोलन, और फिर यहाँ पे कर देना प्लस मिनट्स, ठीक है, एंड लिख देना यहाँ पे प्लस, एंड ठीक है, ऐसे ही थोड़ी स्पेस दे देना, और फिर यहाँ लिख देना प्लस AM PM, ठीक है, ओके, एंड अब यहाँ पे लिख देना करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम इज इक्वल टू STR टाइम, ठीक है, करंट टाइम इज इक्वल टू STR टाइम, एंड कर देना यहाँ पे टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू STR टाइम, ओके, ठीक है, ओके,
अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि हमें आगे से ना करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट AMPM, ठीक है, फॉर्मेट AMPM, एंड यहाँ से कर देना डेट, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे कर देना सेट इंटरवल, ये क्या हो गया, यहाँ पे से कर देना डेट, ठीक है, डेट करने के बाद यहाँ पे कर देना सेट इंटरवल, ओके, एंड सेट इंटरवल करने के बाद यहाँ पे आप करना क्या कि फॉर्मेट AMPM, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे कर देना डेट, ओके, और फिर यहाँ पे कर देना इसे 60,000, ठीक है, सो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे क्या कि नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए अगर मैंने ये किया है तो, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ ऑटो फ्राइडे, ठीक है, ऑटो फ्राइडे, एंड यहाँ पे मैं करूँगा क्या, लिखूँगा फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन यहाँ पे कर दूँगा ऑटो जारविस, ठीक है, ऑटो जारविस, और ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा सेट टाइम आउट, ठीक है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे लिखूँगा मैं रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, डॉट स्टार्ट, डॉट स्टार्ट, ओके, सो ये कर लिया, एंड इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्या कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट यहाँ पे मैं कर दूँगा क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग स्टॉप, ठीक है, हैशटैग स्टॉप जारविस, ठीक है, BTN, ठीक है, और यहाँ मैं करूँगा क्या कि डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहाँ पे इवेंट लिसनर ऐड करूँगा कि क्लिक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक एरो फंक्शन बना लूँगा, ठीक है, एरो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा स्टॉपिंग आर, ठीक है, इसे यहाँ पे ट्रू कर दूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूँगा रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, और इसे यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है, और ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, लिखूँगा शो वेदर, ठीक है, शो वेदर, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली, ठीक है, एंड मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं जितने मैंने इसके अंदर फंक्शन बनाने तो ये कुछ लाइक 700 से भी ऊपर लाइंस ऑफ कोड चला जाएगा, ठीक है, एंड ये वीडियो हो गई अब 1 घंटा 38 मिनट की कुछ, ठीक है, यानी कि फिर अगर 700 लाइंस ऑफ कोड लें तो तकरीबन 2 ढाई घंटे की हो जाएगी, ठीक है, तो मैं वीडियो को वाइंड अप करने के लिए ये देखो इतना लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है, आगे का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन 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 इस सोर्स कोड को आपको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, एंड मैं इसकी ज़्यादा अमाउंट नहीं रखूँगा, ठीक है, कुछ लाइक $2 या $3 मे भी हो सकता है, चेकआउट कर लेना एक दफ़ा, शायद मैं फ्री भी लगा दूँ, ठीक है, अगर फ्री में चाहिए होगा तो मैं आपको फ्री के अंदर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है, बस कमेंट्स में बता देना, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से जाऊँगा एंड जल्दी से आऊँगा, हाँ, तो ठीक है, ये देखो सारा कोड करके आ गया मैं,
ओके। अब ये कैसे किया, क्योंकि ये यार मैंने ऑलरेडी बना के देखा था, ठीक है। एंड पहले भी एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया हुआ है ऐसे इस तरह के यानी कि प्रोजेक्ट्स ट्राई किए हुए हैं, ठीक है। तो पूरी टीम ने मिलके अभी इसके ऊपर दोबारा से सारी ना यहाँ पे कोडिंग की है। आधा उनको मैंने कहा कि भाई तुम ये लो, यहाँ तक मैंने कोडिंग की, ये डेट का फंक्शन है, ये रहता है, ये करो, आगे ये वेदर का फंक्शन है, ये करो। तो कुल मिला के हमने कोड यहाँ पे अपना मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अब आपको फाइनल लुक यहाँ पे दिखाऊंगा रिफ़्रेश करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100% चार्जिंग यहाँ पे आपको शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा मेक मी स्मॉल, एंड बाद में यहाँ पे नोट पैड को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। फालतू जो भी कोई फोल्डर वगैरह है उसे बंद कर लेता हूँ। इवन कि मैं यहाँ पे वी एस कोड को भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे भी बंद कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मेक मी स्मॉल, ठीक है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये आपका जारविस जो है स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे उसका हार्ट आपको नज़र आएगा, ओके। एंड आप इसे अगेन बिग भी कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपके पास एक हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन शो करवाएगा, यहाँ पे आपको करंट टाइम आपको शो करवाएगा, जैसे 8:21 PM। 100% चार्जिंग है, ये चार्जिंग लो भी होगी, ये नहीं कि सिंपल 100% चार्जिंग लिख दिया तो 100 ही रहेगी, ठीक है। नहीं, ये आपकी लोकेशन को ट्रेस करेगा। मैं फैसलाबाद पाकिस्तान में बैठा हूँ, वेदर टाइप मेरी क्लियर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है क्लियर स्काई, ओके। यहाँ पे ये आइकन है, यहाँ पे अगर आपके कोई भी आपको लाइक बारिश का सीन है या फिर ऐसा है तो उस हिसाब से आइकन आएंगे। ओरिजिनल टेम्परेचर यहाँ पे सब कुछ उसने बताया हुआ है। यहाँ पे मेक मी स्मॉल से आप इसे स्मॉल कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, सॉरी। तो मैं यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, मेक मी स्मॉल से आप इसे स्मॉल कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको मैं कुछ ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइक ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको इसका एक ट्रायल देते हैं, तो जल्दी से यहाँ पे मैं ये देखो, जैसे ही अब आप स्टार्ट रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करोगे ना, देखना यहाँ पे आप कर देना अलाउ दिस टाइम, या कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओपन इंस्टाग्राम, Opening Instagram, sir. देख लो कर लिया इंस्टाग्राम ओपन, ठीक है। कहीं मेरा माउस एकदम वहाँ पीछे था, कोई मैंने कहीं से चीटिंग वगैरह नहीं की, ठीक है। इवन के आप इसकी प्रोफाइल को भी ओपन कर पाओगे, ठीक है। अगर आपसे आपने इसकी वो सारा कुछ जो मैंने दिया था वो दिया हुआ, ठीक है। अब मैं कुछ भी और बोलता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपन यूट्यूब, ठीक है। ओपन यूट्यूब, वेट, ओपन यूट्यूब, Opening YouTube, लो sir. देखो ओपन इसने कर दिया यूट्यूब को, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी मैंने ये चीज़ बनाई है, ठीक है। एंड ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एंड जितने भी मैंने इसमें कमांड्स दिए हैं आप सारे एक दफ़ा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सब के सब ट्राई करना, मैं ऐसे यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे अपना इंटरनेट बंद कर लोगे ना, यहाँ पे देखो इंटरनेट बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आना इंडेक्स पे, इसे ओपन करना, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन आपको यहाँ पे ऑफलाइन शो करवाएगा, ठीक है। ये एक है। एंड यहाँ पे जो वेदर वगैरह है वो भी यहाँ से चले जाएंगे, तो ऑनलाइन ही आपको और भी बहुत कुछ देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा 100% चार्जिंग। 100% चार्जिंग कम होगी अगर आप इसे ऐसे ही ऑन रखोगे तो, इन स्मॉल साइज़, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का इतना ही। एंड आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आप इसे एज अ डेस्कटॉप असिस्टेंट भी रख सकते हो, सिंपल इसे अलाउ ऑल टाइम कर देना, ठीक है। एंड जब भी चाहो माइक में बोलो ये ओपन कर दो, वो ओपन कर दो, वो कर देगा। एंड अभी ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे। या देखो यहाँ मैं अलाउ, ठीक है, वाइल विजिटिंग, ओके। इसे मैं स्मॉल कर लूँगा। ये देखना, इंडेक्स को ओपन करता हूँ मैं, इंटरनेट ऑन ही कर लेता हूँ बाय द वे मैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इंटरनेट ऑन कर लिया, क्योंकि यार जब ओपन करेंगे वेबसाइट्स वगैरह तो उसमें इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, एक दफ़ा रिफ़्रेश करना तो ये ऑनलाइन इसे शो करवा देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसे स्टार रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करके ऐसे कर देना, ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, वेट, ओपन यूट्यूब, Opening YouTube, sir. ओके। तो उसने यूट्यूब ओपन कर दिया। ओपन इंस्टाग्राम, आई थिंक, ओके, ओपन इंस्टाग्राम,
Opening Instagram, sir. ओके, इंस्टाग्राम ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन ट्विटर, यहाँ पे आके बोलना ओपन ट्विटर। आई थिंक सो मैंने इसे कुछ लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया उसका, इसलिए ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो आपने अगर ट्विटर का लिंक प्रोवाइड किया होगा ना, तो आप ज़रूर ये आपके लिए ओपन कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम ओपन कर दिया, यूट्यूब ओपन कर दिया, गूगल तक ही ओपन कर देगा, ठीक है। एंड कुछ भी आप इसे पता करवा सकते हो। एंड इवन के जो लॉन्ग कमांड्स मैंने यहाँ पे से प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, मैं आपको उसके भी बता देता हूँ यहाँ पे एक कमांड बोल के, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा script.js के, जल्दी से ऊपर जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड्स हैं, ये देखो, लाइक ओपन व्हाट्सएप, ओपन यूट्यूब, प्ले योर कीवर्ड्स, इस तरह के काफ़ी सारे। शो द फुल वेदर रिपोर्ट, ओके। शो दी फुल वेदर रिपोर्ट, लो यहाँ पे आ जाएगा भाई, वेदर क्या है आपका Opening the कस्टमर weather के अंदर, report, ठीक है। sir. तो है कि नहीं है 2.0, ठीक है, मुझे बताओ 2.0 है ना, पूरा एकदम मज़े का ये सारा कुछ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।